वेस्ट एशिया, जो कि विश्व भर में तेल का केंद्र माना जाता रहा है और ग्लोबल ट्रेड की धड़कन भी कहा जाता है, आज वही वेस्ट एशिया मिसाइलों का मैदान बन चुका है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वेस्ट एशिया इस वक्त पूरी तरह से तनाव में है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसके बाद से हालात तेजी से यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। मिसाइलें लगातार चल रही हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और पूरा इलाका जंग के माहौल में तब्दील हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जहां एक और कह रहे हैं कि ये लड़ाई 4-5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ये जल्दी और निर्णायक होगी। लेकिन इतिहास बताता है कि वेस्ट एशिया में जंग जल्दी खत्म नहीं होती। अब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। इस समय जो दिख रहा है वह सीमित लेकिन तेज युद्ध है। मतलब जमीन पर सैनिक नहीं उतरे हैं, लेकिन आसमान में लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर से जुड़ी जगहों को निशाना बना रहे हैं। जवाब में ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, खासकर इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी चिंता है वो है तेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का जो समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है, अब खतरे में है। ईरान की चेतावनी के बाद अगर यह रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। बाजार पहले ही हिल चुके हैं, शेयर गिर रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है और दुनिया में महंगाई का डर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच एक और बड़ा सवाल है कि ईरान पर हुआ हमला क्या एक महज हमला था या रिजीम चेंज की कोशिश। यानी क्या अमेरिका चाहता है कि ईरान की सरकार बदल जाए। ईरान की टॉप लीडरशिप पर हमला हुआ है, तो अब तेहरान के लिए भी या सिर्फ जवाबी हमले की बात है या फिर अपनी सत्ता बचाते हुए अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान जल्दी नई लीडरशिप दिखाना चाहेगा ताकि ताकत दिखाकर जो भी बगावत हो सकती है या जिसकी भी संभावनाएं दिखने वाली हों, उसको पूरी तरह से कुचला जा सके। लेकिन सच ये भी है कि बिना ज़मीन पर सैनिक भेजे किसी देश की सरकार गिराना आसान नहीं होता। इसलिए तुरंत बड़ा बदलाव दिखे या तय नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान अभी खुले तौर पर बात करने को तैयार नहीं दिख रहा। अगर बातचीत होती भी है तो मुद्दा होगा युद्ध रोकना, मिसाइल सीमित करना और ईरान से यह वादा लेना कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस है जिसका जल्दी हल होता दिख नहीं रहा। अब इस पूरे युद्ध का जो सबसे बड़ा असर है वो भारत पर किस तरह से पड़ रहा है। भारत तो इस जंग में शामिल भी नहीं है, लेकिन इसका असर जो है वो भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। भारत अपना करीब 46% कच्चा तेल उसी रास्ते से मंगाता है जो फिलहाल खतरे में है। अगर वहाँ दिक्कत हुई तो भारत का तेल का बिल बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। भारत बहुत सा सोना और चांदी यूएई के रास्ते लाता है। खजूर का 90% से ज़्यादा आयात इसी इलाके से होता है। कई ज़रूरी केमिकल जो प्लास्टिक, कपड़ा, बोतल, कूलेंट और खाद बनाने में लगते हैं, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। अगर समुद्री रास्ता बाधित होता है तो असर सिर्फ पेट्रोल पर नहीं बल्कि ज्वेलरी, कपड़ा, खेती और उद्योग तक पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो भारत की जीडीपी में करीब 0.5% का सीधा असर पड़ सकता है, जो कि छोटा आंकड़ा नहीं है। निवेशक डरेंगे, बाजार हिलेंगे और महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। अब आगे क्या, भारत के लिए यहाँ से आगे क्या हो सकता है? अगर यह लड़ाई सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित रहती है तो शायद कुछ हफ्तों में शांति हो जाए। लेकिन अगर इराक, लेबनान या रेड सी जैसे इलाके भी इसमें शामिल हो गए तो यह बड़ी क्षेत्रीय जंग बन सकती है। अगर अमेरिका और ज़्यादा शामिल हुआ तो मामला और बढ़ सकता है। सच यह है कि हालात अनिश्चित हैं, कोई साफ रोड मैप नहीं है। ट्रंप इसे तेज ऑपरेशन बता रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात बता रहे हैं कि यह संघर्ष फैल चुका है और भी तेज़ी से फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस जंग में भारत ने गोली नहीं चलाई, लेकिन इसकी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल आपसे, क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई है या एक ऐसी आग जो पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है?
आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे, या युद्ध छोटा रहेगा या इतिहास का नया अध्याय बनेगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें द हिंदी टॉक।